वजीर आजम की ज़ेरे सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक आला सतह इजलास, तीनों सूबों के वज़राए आला, विफाकी वज़रा और सूबाई सेक्रेटरीज की शिरकत। वजीर आजम ने बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी, कमेटी भी कायम कर दी। इमरान खान कहते हैं इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं, तरक्याती फंड्स डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों को दिए जाएंगे। जो पाकिस्तान ने जानी और माली कुर्बानी दी है, उसकी तरफ जो हमारा पैसा खर्च हुआ था वो हमारा उन्होंने रीइंवेस्ट करना था, जो फिलहाल उनने नहीं दिया। और ये आज नहीं हुआ, ये इस हुकूमत में आने से पहले ही उन्होंने जितनी सिक्योरिटी असिस्टेंस थी पाकिस्तान की बशमूल कोलिशन सपोर्ट फंड, वो उसको सस्पेंड किया हुआ। 5 तारीख को अमेरिका के वजीर खारजा सेक्रेटरी पॉम्पियो तशरीफ लाएंगे और अपना मौक़िफ़ उनकी खिदमत में पेश करेंगे। अमेरिका की जानिब से इमदाद रोकने पर पाकिस्तान का 2 टोक रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद नहीं, इत्तेहादी होने की वजह से सपोर्ट फंड देता है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा 5 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे, अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। मफाद परस्त अमेरिका की फिर डू मोर की गर्दान, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां नजरअंदाज। 30 करोड़ डॉलर्स की इमदाद मंसूख कर दी। रवां साल रोकी गई इमदाद 80 करोड़ डॉलर्स हो गई। पेंटागन का पाकिस्तान पर दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई न करने का बेबुनियाद इल्जाम। पंजाब काबीना पर वाजे कर दिया 100 रोजा प्लान बड़ा हदफ है। पंजाब पुलिस को गैर सियासी बनाना अवलीन तरजीह है। पुलिस रिफॉर्म्स का टास्क नासिर दुरानी को दिया है। करप्शन का खात्मा, मेरिट, किफायतशुआरी और गुड गवर्नेंस तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। नए पाकिस्तान का नया सदर कौन? सदारती इलेक्शन में सिर्फ 2 रोज बाकी, उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पूरे जोबन पर। आरिफ अलवी की पोजीशन मजबूत, हिमायत के लिए मेल मुलाकातें जारी। सरदार यार मोहम्मद रिंद की अख्तर मेंगल से मुलाकात, हिमायत की दरखास्त। चौधरी मोहम्मद सरवर सदारती इलेक्शन में वोट डालने के बाद 5 सितंबर को गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। ऑपोजिशन के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने की अपील। पीपल्स पार्टी की मौलाना के साथ देने की दरख्वास्त। कमरुज़्ज़मान कायरा कहते हैं कि एतजाज़ हसन की हिमायत के लिए नवाज शरीफ से मिलने को भी तैयार थे। दरख्त लगाएं, जिंदगी बचाएं, माहौल सरसब्ज बनाएं। हुकूमत की बड़े शहरों में शजरकारी मुहिम। वजीर आजम ने हरिपुर में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इमरान खान का 5 साल में 10 अरब पौधे लगाने का अज़्म। कहा शजरकारी मुहिम हमारी मौत और जिंदगी की जंग बन चुकी है, हर शख्स अपने हिस्से का पौधा लगाए। गवर्नर सिंध और विफाकी वज़ीर कानून ने कराची में पौधा लगाया। शेख रशीद ने रावलपिंडी में पौधा लगाकर मुहिम में हिस्सा लिया। पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी पेश। स्कूल्स के तलबा ने सैकड़ों पौधे लगाए। मुल्तान वालों ने 42 सेकंड में 16,000 पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बना डाला। अस्पताल में छापे पर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। सहाफी का सवाल, मैंने अस्पताल नहीं सब जेल पर छापा मारा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जवाब। सहाफी ने पूछा आपको अब कराची आकर कैसा लगा? मुझे कराची पहले से साफ लग रहा है, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का जवाब।
शर्जील मेमन को सिंध की बाअसर तरीन सियासी शख्सियात मिलने आती थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों ने सर चुकल दिया। बयानात कलमबंद। अस्पताल में कौन कौन मिलने आया, फहरिस्त तैयार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की तफ्तीश जारी। शर्जील मेमन के तीनों मुलाजमीन 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिए गए। कोरंगी कराची में घरों को मसमार करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केडीए को कार्रवाई से रोक दिया। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लापता अफराद के लवाहिकीन को चैम्बर में बुला लिया। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए नाम मिसिंग पर्सन कमीशन को भिजवा दिए। सिंध काबीना में तौसी का फैसला, 7 नए वुज़रा शामिल किए जाएंगे। नासिर शाह को वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। मलिक असद को वर्क्स, मुकेश चावला को एक्साइज का कलमदान दिया जा सकता है। टिकट क्यों नहीं दिया? एमक्यूएम के रहनुमा अली रजा अब्दी नजरअंदाज किए जाने पर दिल बर्दाश्त था। पार्टी की रुकनियत छोड़ दी। इस्तीफा खालिद मकबूल सदीको को भिजवा दिया। अली रजा के तहफुजात दुरुस्त हैं, जल्द मना लेंगे। तर्जुमान एमक्यूएम। मुल्तान में सीटीडी की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दस्ती बम और ममनुआ लिटरेचर बरामद। दहशतगर्द योम दिफा पर हसास तंसीबात पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। आईजी पंजाब की सीटीडी हुकाम की तारीफ। लिया में खसरे की वबा फूट पड़ी। एक ही खानदान के 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। उधर कराची में एक और मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। जानलेवा मर्ज से अब तक 6 अफराद मौत का नवाला बन चुके हैं। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इकदाम, 19 अजला में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के इजरा की मंजूरी। स्कीम से कम आमदन वाले शहरियों को सेहत की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मंजूरी दे दी। हवा की एक और बेटी गैरत की भीड़ चढ़ गई। गुजरात में नून लीग के वाइस चेयरमैन ने गैरत के नाम पर साली को कत्ल कर डाला। लाहौर के इलाके शेराकोट में ज्यादती का शिकार 7 साला बच्चा दम तोड़ गया। वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। दरिंदा सिफ्त मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। जालसाजों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। दूसरे रोज भी खोया कुल्फी बनाने वाले प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग। नाकिस मयार पर लाहौर रीजन में 10, रावलपिंडी रीजन में 4, साउथ रीजन में 10 कुल्फा प्रोडक्शन सील कर दिए गए। 50 से जायद को जुर्माने। किसी के साथ लसानी बुनियादों पर सलूक नहीं हो रहा। 40 साल का मसला 1 या 2 दिन में हल नहीं हो सकता। जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड्स नहीं, उसका हल निकालेंगे। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन की लाहौर हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने शनाख्ती कार्ड ना बनाने पर नोटिस लिया था। मुल्तान में सीमेंट बजरी के प्लांट से जहरीले धुएं के खिलाफ अनोखा एहतजाज। शहरी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजन मुर्गा बन गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं सारा इलियास। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है। तीनों सूबों के वज़रा आला, विफाकी वज़रा और सूबाई सेक्रेटरीज की शिरकत हुई है। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली के लिए 1 माह की डेडलाइन दे दी और कमेटी कायम कर दी गई है। इमरान खान कहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं। तरक्याती फंड्स डायरेक्ट अवामी नुमाइंदों को दिए जाएंगे।
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास हुआ। वजीर आजम ने हिदायत दी कि ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए 48 घंटों में जामा हिकमत अमली तैयार की जाए। वजीर आजम ने कहा पाक ईरान बॉर्डर पर इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल लायहा अमल तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक इजलास की भी सदारत की। इजलास में वफाकी वज़रा, तीनों सूबों के वज़राए आला और वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा हकीकी मानों में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली चाहते हैं। तरक्याती कामों के लिए अवामी नुमाइंदों के जरिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कानून साजी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इस अज़म का इयादा किया है कि किफ़ायतशारी, बदउनवानी का खात्मा और मेरिट की बालादस्ती तरजीहात में शामिल हैं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हम गवर्नेंस को तब्दील करने के लिए पुरअज़्म हैं। ना शहादतें देखी, ना नुकसान देखा, ना देखा कुछ और, बस अमेरिका ने यही कहा डू मोर। कलेक्शन सपोर्ट फंड की मद में पाकिस्तान के 30 करोड़ डॉलर्स रोक लिए। तर्जुमान पेंटागन ने कहा दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां ना करने पर फंड्स मंसूख करने का फैसला किया है। अमेरिका पाकिस्तान पर इसी तरह ही दबाव डालता रहेगा। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की रकम रोक ली। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोलेशन सपोर्ट फंड की मद में 30 करोड़ डॉलर अदा करने थे। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां न करने पर कोलेशन सपोर्ट फंड मंसूख करने का हतमी फैसला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉनी फॉक्स ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान पर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालता रहेगा। खबर रिसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान अपना रवैया तब्दील कर ले तो कोलेशन सपोर्ट फंड बहाल किया जा सकता है। साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर सुमेर ललवानी का कहना है कि अमेरिका का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान की मईशत लड़खड़ा रही है। अतोक़ा है पाकिस्तान IMF से रुजू कर सकता है। अमेरिका शायद इस बात से भी नाला है कि मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान ने कुछ अर्सा कबल बयान दिया था, हमारे दौरे इक़्तिदार में अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हदूद में हमला किया तो उसे मार गिराने का हुक्म देंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद पहले खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया था कि वो अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक का फायदा हो। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी फैसले पर रद्द अमल आ गया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा अमरीकी इमदाद नहीं इत्तेहादी सपोर्ट फंड की रकम देता है। अमेरिका के जिम्मे जो हमारा पैसा था वो देने से इनकार कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ खत्ती रकम भी खर्च की। 5 सितंबर को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आ रहे हैं। अमरीका का मौक़िफ़ सुनकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखेंगे। अपने वसाइल से खर्च किया है और ये उन्होंने हमें रीइंवेस्ट करना था। हमारा पैसा है, हमने खर्च किया है और जो हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं अमन, इस्तेहकाम और दहशतगर्दी की बेखनी के लिए जो हमने पेशरफ्त की है और जो पाकिस्तान ने जानी और माली कुर्बानी दी है उसकी तरफ जो हमारा पैसा खर्च हुआ था वो हमारा उन्होंने रीइंवेस्ट करना था, जो फिलहाल उनने नहीं दिया। और ये आज नहीं हुआ, ये इस हुकूमत में आने से पहले ही उन्होंने जितनी सिक्योरिटी असिस्टेंस थी पाकिस्तान की बशमूल कोलिशन सपोर्ट फंड वो उसको सस्पेंड किया हुआ है, वो बंद किया हुआ है। इस खित्ते को, इस रीजन को और दुनिया को दहशतगर्दी से पाक करे और ये पाकिस्तान की बेपनाह इसमें काविश है। पाकिस्तान की इसमें अफवाज पाकिस्तान की इसमें बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। 5 तारीख को अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा सेक्रेटरी पॉम्पियो तशरीफ लाएंगे, उनसे मिल बैठने का मौका मिलेगा। उनका नुक्ता नज़र इंशाल्लाह हम सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ उनकी खिदमत में पेश करेंगे।
पाक अमरीका ताल्लुकात एक नए मोड़ पर आ गए हैं। बुध के रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। सिफारती ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस शवाहिद अमरीकी वफ़द के सामने रखे जाएंगे। माज़रत ख्वाहाना रवैया के बजाय पाकिस्तान मुतदिल तर्ज गुफ्तगू इख्तियार करेगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार। बुध के रोज होने वाले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका के साथ आइंदा हफ्ते होने वाले मुश्किल तरीन मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। माइक पोम्पियो के दौरे का मकसद पाकिस्तान को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से आगाह और उस पर हिमायत हासिल करना है। इसी बुनियाद पर अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी तिजारत पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगा। पाकिस्तान अमरीकी वफ़द के सामने दहशतगर्दी के हवाले से किए गए इक़दामात को सामने रखेगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने शरपसंदों के अफगानिस्तान से ऑपरेट करने के शवाहिद हासिल कर लिए हैं। ये शवाहिद अमरीकी वफ़द और अफगान सिफारतखाने को भिजवाए जाएंगे। अमरीकी हुकाम को हाल ही में गिरफ्तार किए गए 16 खुदकुश बम्बारों की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। इन 16 खुदकुश बम्बारों में 9 अफगान शहरी हैं। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत में पाकिस्तानी शख्सियात बॉडी लैंग्वेज का खास एहतमाम रखा जाएगा। पाकिस्तान अमरीकी वफ़द से मुआज़रत खाना रवैये की बजाय मोतदिल तर्ज़ गुफ्तगू इख्तियार किया जाएगा। कुछ बात करते हैं सदारती इंतखाबात की। सदर के इंतखाब के लिए अपोजिशन जमातों में फिर दूरियां सिमटने लगी हैं। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के एक उम्मीदवार के लिए मौलाना फजलुर रहमान की दस्तबरदारी की दरख्वास्त कर दी है। कायरा कहते हैं कि वोट मांगने नवाज शरीफ के पास जेल जाने को भी तैयार थे। सियासत में मुआफिया नहीं मांगी जाती। हम ख्याल जमातों ने अपोजिशन का एक और सदारती उम्मीदवार लाने के लिए एक बार फिर कोशिशें शुरू कर दी, ताहम अपोजिशन की ये बेलमुंडे चढ़ती नहीं दिखाई दे रही। मुतहदा अपोजिशन इतने दिनों में एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक न कर सकी तो सदर के इंतखाब से महज 2 रोज पहले भला ये कैसे मुमकिन होगा, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की 2 बड़ी जमातों में शदीद इख्तिलाफ है। पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन के नाम पर ही बजिद है और नून लीग उन्हें किसी तौर कबूल करने को राजी नहीं। कमर जमान कायरा ने एतजाज़ एहसन और खुर्शीद शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोट मांगने नवाज शरीफ के पास जेल जाने को भी तैयार थे। उम्मीद है फजलुर रहमान दस्तबरदार होने की दरख्वास्त मान लेंगे। घर वाले कौन है? घर वाले मौलाना तो नहीं है, घर वाले तो हम हैं। तो हमारे तो दूल्हा हैं, हमारे तो उम्मीदवार हैं, और हमारे तो पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोज्ड उम्मीदवार भी थे, और जब मौलाना और उनके साथी नहीं माने तो अब भी हमारे नामजद उम्मीदवार हैं। एतजाज़ एहसन कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साथ दें तो सदर अपोजिशन का बन सकता है। उधर पीपी के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों के सदारती उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि एतजाज़ एहसन ऐसे दुल्हा हैं जिसे न घर वाले मान रहे हैं न ससुराल वाले। एतजाज़ एहसन की दस्तबरदारी का फैसला एक और उनकी दस्तबरदारी का फैसला 10 जमातों ने करना है। सदर MMA मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन के मुतफ़िक़ा सदारती उम्मीदवार के लिए हतमी कोशिशें शुरू कर दी हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात भी की। अपोजिशन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोशिश है कि एक ही उम्मीदवार पर सारी अपोजिशन मुत्तहिद हो। मामले पर सदर MMA की पीपल्स पार्टी से एक और मुलाकात होगी। अपोजिशन का सदारती उम्मीदवार एक होगा या नहीं, हम ख्याल जमातों की हतमी कोशिश का आखिरी राउंड चल निकला। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन से दस्तबरदारी पर रजामंदी के लिए कोशा है, तो दीगर अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी से एतजाज़ एहसन की दस्तबरदारी की अपील कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान मुतहदा अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं।
अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान ने सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात की, जिस पर सदर के इंतखाब के यकनुक्ती एजेंडे पर बात हुई। सदर MMA ने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात से आगाह किया। बाद में अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोशिश है एक ही उम्मीदवार पर सारी अपोजिशन मुत्तहिद हो। मियां शहबाज शरीफ साहब का भी अभी यही मानना था कि हमें उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस बात पर आमादा करें कि मुत्तहिदा अपोजिशन की उम्मीदवार को वो अपनी हिमायत दें ताकि एक भरपूर मुकाबला किया जा सके। हमजा शहबाज बोले, जो पार्टियां अपोजिशन के साथ हैं उनको भी सदर के इंतखाब में हिमायत के लिए राजी करेंगे। जो पार्टियां अभी अपोजिशन के साथ नहीं हैं उनको भी हम राजी करने का पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि हमें भरपूर कामयाबी हासिल हो। ख्वाजा साद रफीक ने एतजाज एहसन के नाम पर जिद को पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के लिए लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम सदारती वोट देने जा रही है हमारी पार्टी और बाकी अपोजिशन की पार्टीज। पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। लीगी रहनुमा राना तनवीर का कहना है कि ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान ही अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार रहें। मौलाना की एक और मुलाकात पीपल्स पार्टी से होना बाकी है, जिससे सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ आपको आगाह करते हैं कि सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी की बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर से मुलाकात हुई है। आरिफ अलवी ने मीर हासिल बजिंजो, मीर कबीर अहमद, मीर ताहिर बजिंजो और अकरम बलोच से मुलाकात की है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती इंतखाबात में हिमायत के लिए दरख्वास्त कर दी है। इस मुलाकात में जहांगीर तरीन और वज़ीर दिफा परवेज खटक भी शरीक हुए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आरिफ अलवी की बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर से मुलाकात हुई है। अब आपको आगाह करें कि पब्लिक न्यूज ने कौमी असम्बली में बड़ी बेज़ाब्तियों का पता चला लिया है। साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने 32 अफराद को खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती किया। तालीम की छूट देते हुए भर्ती की आसामियों के इश्तिहार से भी रोक दिया। अजब करप्शन की गजब कहानी, जानिए पब्लिक न्यूज की ज़बान। स्पीकर अयाज सादिक की नवाजिशें। बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के कौमी असम्बली में 32 अफराद को भर्ती कर लिया। उम्र तालीम में छूट देकर मीडिया में भर्ती की आसामियों के इश्तिहार से भी मना कर दिया। ज़ियाउल हसन की BA की डिग्री जाली होने पर क्रिमिनल केस और तमाम तनख्वाहें वापस लेने की बजाय बाइज्जत रिटायर्ड करके पिप्स में कंसल्टेंट लगा दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कमाल के कमालात का मुजाहिरा किया। असामी 1 और अफसर 2 भर्ती कर लिए। कौमी असम्बली में खालिद नसीम DG के होते हुए अनवर सयाल को कवायद को बाईपास करते हुए दूसरा DG लगा दिया, जबकि मैट्रिक पास अनवर सयाल को कवायद से हटकर डायरेक्टर जनरल कश्मीर कमेटी तैनात किया गया। तारिक सरदार सुई गैस से पार्लियामेंट आए और जॉइंट सेक्रेटरी एडमिन बन गए और खुद को ग्रेड 21 में तरक्की देकर कौमी असम्बली में एडिशनल सेक्रेटरी बन गए। सरदार अयाज सादिक ने डायरेक्टर रिसर्च मोहसिन इकबाल, DGPR अनवर सयाल, मोहिबुल्लाह पलोटो और मुश्ताक को ग्रेड 20 में तरक्की देकर कवायद और जवाबत की धज्जियां उड़ा दी। कमराए अस्पताल से शराब बरामदगी केस में मजीद पेशरफ्त सामने आई है। तहकीकाती टीम ने ड्यूटी पर मामूर जेल अहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। अहलकारों का कहना है कि 62 शख्सियात शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात के लिए आती थीं और बिना तलाशी के कमरे में चली जाती थीं। पुलिस ने 62 शख्सियात की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। अस्पताल में शर्जील मेमन के कमरे से शराब मिलने का मामला आगे बढ़ रहा है। तहकीकाती टीम ने शर्जील मेमन की ड्यूटी पर मामूर जेल अहलकारों के बयान कलमबंद कर लिए। अहलकारों ने बयान दिया कि सिंध के बाअसर तरीन शख्सियात शर्जील मेमन से मिलने आते थे और बगैर तलाशी के कमरे में जाते थे। पुलिस ने बाअसर शख्सियात की फहरिस्त तैयार कर ली। दूसरी जानिब हिरासत में लिए गए शर्जील मेमन के 3 मुलाजमीन को मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजिमों को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एडिशनल IG कराची ने मुकदमे की तहकीकात के लिए DIG साउथ की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी टीम तमाम मामलात का जायजा लेकर 7 दिन में रिपोर्ट हुकामे बाला को पहुंचाएगी।
और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतवार के दिन भी कराची में अदालत लगा ली। कहते हैं उन्होंने अस्पताल पर नहीं, सब जेल पर छापा मारा। चीफ जस्टिस का कहना था कि कराची पहले से बदला हुआ लग रहा है। मजीद तफसीलात जाने हमजा गिलानी से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची में अचानक दौरों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रखा। क्लिफ्टन बाथ आइलैंड पहुंचे और साफियों से घुल मिल गए। शर्जील मेमन से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बोले अस्पताल में नहीं, सब जेल पर छापा मारा था। मैंने तो सब जेल जाके देखा था, हॉस्पिटल नहीं देखा। मियां साकिब निसार से सहाफी ने पूछा, कराची आकर आपको कैसा लगा? कराची पहले से ज्यादा साफ लग रहा है। चीफ जस्टिस का सहाफी को मुस्कुराकर जवाब, कराची साफ नजर आया इस दफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में KDA की जानिब से मस्मार किए गए मकानात के मुतासिर से भी चैम्बर में मुलाकात की। लापता अफराद के अहले खाना चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को अपनी रुदात सुनाते हुए आपदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा, फिक्र न करें, मिसिंग पर्सन कमीशन सबके प्यारों को जल्द बाजियाब करवाएगा। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए लापता अफराद के नाम मिसिंग पर्सन कमीशन को अरसाल कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ हमजा गिलानी, पब्लिक न्यूज, कराची। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबाई दारुल हुकूमत से बिल बोर्ड उतारने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। शहर लाहौर में हॉल रोड पर लगे बिल बोर्ड उतारे जा रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से करार हुमायूं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से होश दिलाने पर जिले इंतजामिया भी एक्शन में। शहर लाहौर में DC लाहौर कैप्टन अनवारुल हक की हिदायत पर हॉल रोड पर लगे बिल बोर्ड्स को उतारने का आगाज कर दिया गया। बिल बोर्ड्स उतारने के लिए शहर की अहम तजारती मरकज और शाहरा माल रोड पर भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन का आगाज किया गया। जिले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन, दाता जोन और पुलिस के मुलाजमीन बिल बोर्ड्स उतारने का काम बिला तफरीक जारी रखे हुए हैं। मेयर लाहौर लॉर्ड मुबशर जावेद की जानिब से सियासी पार्टी के इक़्तिदार में न होने और जिले इंतजामिया की जानिब से ताउन फराहम न किए जाने का शिकवा किया गया। ताहम शहर लाहौर की खूबसूरती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अमली इकदामात उठाने के लिए जोर दिया, जिस पर जिले इंतजामिया ने कार्रवाई का आगाज किया। करार हुमायूं, पब्लिक न्यूज, लाहौर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पख्तून शहरियों ने चेयरमैन नादरा के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, नादरा वाले हमें हकारत की निगाह से देखते हैं, हमें दफ्तर से बाहर निकाल देते हैं। चेयरमैन नादरा ने कहा, पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड का मसला गुज़िश्ता 40 साल से है, एक दिन में हल नहीं हो सकता, उनके लिए स्पेशल सेंटर बनाया जाएगा। चेयरमैन नादरा उस्मान मुबीन यूसुफ नादरा हेडक्वार्टर लाहौर पहुंचे तो पख्तून शहरियों ने शिकायत का पहाड़ खड़ा कर दिया। पख्तून शहरियों ने कहा, नादरा वाले हमें हकीर समझते हैं, दफ्तर से निकाल देते हैं, आखिर हम भी पाकिस्तानी हैं। चेयरमैन नादरा ने कहा, पख्तूनों के मसाइल की 3 वजूहात हैं। अफगान बाशिंदों के हवाले से खुद उनके रिश्तेदारों ने शिकायत की। शनाख्ती कार्ड के लिए मकामी पख्तून अफगान बाशिंदों को अपना रिश्तेदार जाहिर करते हैं। जिन पख्तूनों ने खुद को अफगान मुहाजिर जाहिर किया वो रकम हासिल करके फिर पाकिस्तान वापस आ गए। उस्मान यूसुफ मुबीन ने कहा, पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड के लिए स्पेशल सेंटर बनाया जाएगा। ये मसला गुज़श्ता 40 साल से है, एक दिन में हल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में जो अफ़गान का इशू है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि 40 साल के टाइम के ऊपर एक क्रिएट हुई है। जो मसला 40 साल के ऊपर क्रिएट होता है वो मसला एक दिन में रिजॉल्व नहीं होता। एक सवाल का जवाब में चेयरमैन नादरा ने कहा, RTS सिस्टम क्रैश नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए सिस्टम तैयार कर दिया है। गुज़श्ता रोज पख्तून शहरियों ने लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया था। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नादरा को हिदायत दी कि शहरियों के मसाइल हल किए जाएं। और दूसरी जानिब कराची में बच्चों के लापता होने का सिलसिला चल निकला है। औरंगी में सगे बहन भाई लापता हुए तो लाइन्स एरिया में 7 साला बच्ची गायब हो गई। IG सिंध भी इस मामले में पेशावर भिखारियों के बच्चों के अगवा में मुलविस होने का इंकशाफ कर चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं बिलाल खान।
बच्चों की गुमशुदगी का नया सिलसिला चल निकला। औरंगी टाउन से 2 बहन भाई जबकि लाइन्स एरिया से 7 साल बच्ची बुशरा लापता हो गई। 24 घंटे में 3 मासूम बच्चों के गायब होने पर अहले खाना परेशान है। औरंगी से गायब होने वाला 10 साल अब्दुल रहमान और 6 साल शमीम घर के करीब खेलते हुए लापता हुए। इसकी उम्र है 10 साल का और मेरे जो भतीजे है ना उसके 6 साल है। ये कल से 8 बजे से घर से निकल गया ना, चाय पिए और ये मदरसे चला जाएगा, लेकिन मदरसे वाले आए, वो बोल रहे हैं अभी तक लड़के नहीं आए। IG सिंध भी बच्चों के अगवा में भिखारियों और दीगर अवामिल के मुलविस होने की निशानदेही कर चुके हैं। क्रिमिनल्स इन्वॉल्व, इसमें लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं, उनके बाजू तोड़ देते हैं, टांगे तोड़ देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। कराची में बच्चों के लापता होने के बाद वालिदैन खौफजदा हैं, जबकि पुलिस अफसरान का कहना है कि वो जल्द लापता बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। बिलाल खान, पब्लिक न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे शहर लाहौर की, तो थाना शेराकोट की हुदूद में 7 साल बच्चे को बदफेली की कोशिश के बाद कत्ल करने का मामला। लवाहिकीन ने बाबू साबू रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया, जिसके बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मिर्जा रमजान बेग। मुजाहिरीन का कहना था कि 7 साला फरमान 4 रोज कबल ट्यूबवेल पर नहा रहा था, जहां मुल्ज़म ने इससे बदफेली की कोशिश की। शोर मचाने पर जालिम मुल्ज़म ने चाकू के वार करके इसका गला काट दिया। 4 रोज हस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद फरमान दम तोड़ गया। वाक़या के बाद मकतूल के वर्सा ने लाश बाबू साबू रोड पर रख कर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मुल्ज़म को सरेआम फांसी दी जाए और FIR में 780A की दफात शामिल की जाए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस मुल्ज़म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। 5 घंटे मुसलसल एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम होकर रह गया। SP इकबाल टोन और मुकामी सियासी रहनुमाओं की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज लाहौर। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पंजाब को बड़ी तबाही से बचा लिया। मुल्तान से 3 दहशतगर्दों को बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में आए रोज जराइम में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस के तमाम तर दावे महज दावे साबित हो रहे हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद जान की बाजी हार गए। बदामी बाग में तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर खातून जान बहक। बाटापुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया। कोट लखपत में नामालूम शख्स की लाश बरामद, जबकि नश्तर कॉलोनी में दोस्त ने दरीना रंजिश पर अपने जिगरी दोस्त खालिद उर्फ गगी को कत्ल कर दिया। सिटी रायविंड के इलाके में ट्रेन की जद में आकर नौजवान जान बहक हो गया, जबकि ग्रीन टाउन में शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। CCTV फुटेज मिलने के बावजूद चोर का सुराग न लगाया जा सका। मिलत पार्क, इकबाल टाउन और हरबंसपुरा से भी शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी हो गईं। शहरी लुटते रहे, जबकि पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रही। दूसरी तरफ CTD पंजाब ने कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया, जिनसे बारूदी मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज लाहौर। और अब कुछ बात करते हैं बाकमाल लोगों के लाजवाब कारनामे की। बिहारी बोटी चावल के साथ कैसे खाऊं? कौमी एयरलाइन का कप्तान मैनेजर फूड पर बरस पड़ा। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची से। पसंदीदा खाना ना मिलने पर कौमी एयरलाइन का पायलट सीख पा हो गया। किस्सा कुछ यूं हुआ कि PK 701 के कप्तान अहमद मलिक ने पसंदीदा खाना ना मिलने पर मैनेजर फूड को फोन करके खूब बुरा भला कहा। मैनेजर फूड ने कप्तान की बदतमीजी पर हेड ऑफिस को खत लिख डाला। मैनेजर फूड के मुताबिक अहमद मलिक का कहना था कि शुगर का मरीज हूँ, बिहारी बोटी चावल के साथ कैसे खाऊं। हेड ऑफिस को भेजी गई ईमेल में मैनेजर फूड का मजीद कहना था कि एयरलाइन को फराहम किया जाने वाला खाना हेड ऑफिस की मंजूरी के बाद ही तैयार किया जाता है। कप्तान अहमद मलिक की जानिब से बदतमीजी और मुगालसात बकना अफसोसनाक है। गैर सरकारी जबान और नाजिबा कलमात पर इंतजामिया कप्तान के खिलाफ फौरी नोटिस ले।
अब बात करेंगे प्लांट फॉर पाकिस्तान की। तो प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत वजीर आजम इमरान खान ने हरिपुर में पौधा लगाया। वजीर आजम का कहना है कि दरख्त ना लगाए तो मुल्क बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान को सरसब्ज व शादाब बनाएंगे, माहौलियाती तब्दीलियों से निपटेंगे। एक रोज़ा मुहिम में 15 लाख, 5 साल में 10 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कौमी परचम की तरह पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएंगे। शदीद माहौलियाती आलूदगी को लाखों दरख्त लगाकर शिकस्ते फाश देंगे। वजीर आजम इमरान खान हरिपुर में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क शदीद माहौलियाती तगय्युरात से दो चार है। दरख्त ना लगाए तो मुल्क रेगिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान को फिर से सरसब्ज बनाएंगे। अगर हम अब से दरख्त लगाने ना शुरू किया, हमारा आगे रेगिस्तान बन सकता है पाकिस्तान। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तेज़ी से, सारा तकरीबन दरियाओं में पानी ग्लेशियर्स का आता है। तो अगर हमने अभी ये ना शुरू किया तो आखिर में आगे जाके हमारे बच्चों का क्या हाल बनेगा इस पाकिस्तान में। तो हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए बना रहे हैं। 2 सितंबर को प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत एक ही रोज में 15 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। 5 साल में 10 अरब पौधे लगाए जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद भी वजीर आजम के नक्शे कदम पर चलते हुए रावलपिंडी में पौधा लगाकर मुहिम का हिस्सा बने। इस मुल्क में बहुत बड़ा टिम्बर माफिया है, बहुत बड़ा टिम्बर माफिया है। सो हमने रेलवे में कल ये फैसला किया है कि हम हर डिवीजन में 7 हमारे डिवीजन हैं, 4 नर्सरियां बनाएंगे, 28 नर्सरियां बनाएंगे। महकमा ज़राअत पंजाब ने भी सरसब्ज पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया। सूबे भर में 10 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। पाक फौज ने भी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डीजी रेंजर्स पंजाब अजहर नवीद हयात खान की हिदायत पर तमाम विंग्स में पौधे लगाए गए। और मुल्क भर की तरह लाहौर में भी डिफेंस डे मनाया जा रहा है। मॉल रोड कैथेड्रल चर्च में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिफेंस डे के हवाले से मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीब का मकसद उन जांबाजों को खराज तहसीन पेश करना था जिन्होंने मुल्क की खातर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज उनकी याद को ताज़ा करने के लिए शमें भी रोशन की गई। 6 सितंबर को जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, ब्रिगेडियर जनरल वगैरह जो थे, उसके हवाले से अंदर शमा रोशन भी की गई और स्पेशली प्रेयर भी की गई इस इंतजाम में। मसीही बरादरी के लोगों का कहना था कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें इसकी हिफाजत करनी है। इस मौका पर मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करने वाले फौजी सपूतों के लिए दुआएं भी मांगी गईं। जबकि इस दौरान गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन रेहान शेख के साथ मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज, लाहौर। खेल की दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब आपको बताएं कि NA 243 के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। MQM पाकिस्तान के अली रजा आब्दी ने पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सरबराह खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं नजरियाती कारकुन ऐसी हरकत नहीं करता। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अली रजा आब्दी के इस्तीफे का मामला ताहाल हल न हो सका। इमरान खान का आम इंतखाबात में सामना करने वाले अली रजा आब्दी ने दे दिया पार्टी रुकनियत से इस्तीफा। NA 243 के इस्तीफे में जाती वजूहात जाहिर कर दी गयी, मगर वो जाती वजूहात तो शिकायत हैं। ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर इस्तीफा दिया। जराये का कहना है कि अली रजा आब्दी ने गिला करते हुए कहा कि पार्टी जिसको मर्जी उम्मीदवार खड़ा करती, कम अज कम मुझसे मुशावरत ही कर लेती। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अली रजा आब्दी नजरियाती कारकुन हैं, इन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अली रजा आब्दी जो हैं वो इस इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने उनका एक तरह से उनकी मायूसी जायज़ सी है। MQM के नजरियाती कारकुन है। नजरियाती कारकुन तो MQM का वो होता है जो इलेक्शन से भागता है।
मेरा नहीं ख्याल है, मैं समझता हूँ वो नजरियाती कारकुन है, इनकी वजूहात ही होंगी। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के तर्जुमान अमीनुल हक और दयारे गैर से हैदर अब्बास रिजवी ने भी अली रजा आब्दी को खामोश रहने की हिदायत की है। दूसरी जानिब मौसूफ ने सिटीजन मूवमेंट फॉर कराची की आज होने वाली मीटिंग मुलतवी कर दी है। अपने रुफका को अली रजा आब्दी ने चंद दिन मजीद इंतजार का अंदिया दिया है। और अब देखते हैं शहर शहर नगर नगर से कुछ मजीद अहम खबरें। कहत साली के शिकार थर में नन्हे फूलों का मौत की वादी में जाने का सिलसिला जारी है। मजीद 2 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। जेहलम में रूठकर मायके आई बीवी को मनाने में नाकामी पर शौहर मुश्तइल हो गया। अंधाधुंध फायरिंग करके अपने 4 सालों को शदीद जख्मी कर दिया। लोधरा शहर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर भारी मिकदार में बारूद और आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाब शाह की तालिबा ने इंग्लिश डिपार्टमेंट के इंचार्ज पर हरासा करने का इल्जाम लगा दिया। तालिबा फरजाना जमाली कहती हैं ताल्लुकात के लिए आमिर खटक 6 माह से डरा धमका रहे हैं, इंसाफ दिलाया जाए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 1288वां उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। उर्स की तक़रीबात 3 दिन तक जारी रहेंगी, जबकि ज़ायरीन जौक दर जौक शिरकत कर रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर फ़रीद फ़ारूकी। जी फ़रीद, आगाह कीजिएगा। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो उर्स मुबारक है उसका कराची में क्लफ्टन में वाक़े जो मज़ार है वहाँ तक़रीबात का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे आज जो तक़रीबात का ये दूसरा रोज़ है और ये 3 रोज़ तक का जो उर्स है इसका सिलसिला कल पीर को अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस सिलसिले के अंदर ख़ास तौर पे जो उर्स का मौका है हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन मज़ार शरीफ पे आ रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, हाज़रियाँ दे रहे हैं और इसके अलावा अपनी मन्नत मुरादों के लिए दुआएं भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा औक़ाफ़ की जानिब से एक बड़े पैमाने पर यहाँ एक लंगर का एहतमाम किया गया है, जिसे ख़ास तौर पे जो हज़ारों ज़ायरीन हैं मज़ार पर हाज़री देने के बाद यहाँ लंगर जो खाने का रुख भी करते हैं और बड़े ही तरीके से लंगर यहाँ तकसीम किया जा रहा है ज़ायरीन के दरमियान। कल पीर के रोज़ जो है उर्स का आखिरी दिन होगा और बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आखिरी जो रोज़ की तकरीबात हैं उर्स की उसमें शिरकत करेंगे। जी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट publicnews.com।